हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। तो ये वीडियो आप लोग 1 जनवरी को देखने वाले हो, तो इस वीडियो के थ्रू मैं आप सभी लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हम लोगों ने जो भी गलतियां किया 2025 में उसको फिर से नहीं दोहराएंगे 2026 में। हम लोगों ने जो अच्छाइयाँ किया 2025 में उससे भी ज्यादा अच्छाइयाँ हम लोग 2026 में करेंगे। और ये जो 2026 है ये तुम्हारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साल है। क्यों? बिकॉज तुम लोग का HSLC एग्जाम 2025 में पूरे जिंदगी भर लोग तुमसे बाद में पूछेंगे कि आपने किस साल में HSLC दिया था, तो तुम लोग बताओगे 2026। तो इसलिए ये जो 2026 है ये तुम्हारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए भी क्योंकि इसका रिजल्ट भी आने वाला है। अगर मेहनत नहीं करोगे तो रिजल्ट कैसे होगा? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से मेहनत कर रहे हो, मैं भी आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ। और इसी के साथ हम लोग आज का क्लास शुरू करते हैं, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 20 PYQ ऑफ प्रोबेबिलिटी चैप्टर। ये चैप्टर उतना मुश्किल नहीं है, उतना डिफिकल्ट नहीं है, 2-3 फॉर्मूलाज ही है, ज्यादा कुछ उतना पूछता भी नहीं है। जो मैं कराऊंगा बस वो वीडियो देख के चले जाओ, प्रोबेबिलिटी में 2-3 मार्क का MCQ क्वेश्चन फंस जाएगा। तो चिंता नहीं करना है, इस साल को अच्छे से हम लोग शुरू कर रहे हैं इस वीडियो के थ्रू। और आप लोगों का प्रिपरेशन मैं जानता हूँ आप लोग मेहनत कर रहे हो, लेकिन और थोड़ा सा पुश करो, पुश करके HSLC तक मेहनत को कंटिन्यू रखो, और फिर बाद में ऑब्वियसली तुम्हें बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो आओ देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। देखो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू। तो ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट ये चीज है, आप लोग याद रख लेना। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 1। ये लाइन एकदम स्टार लगा के प्रोबेबिलिटी चैप्टर के ऊपर ये लाइन लिख के रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है कि लेस देन और इक्वल टू कितना है? लेस देन और इक्वल टू 1 है, ठीक है। अभी ठंड का माहौल हो चुका है, बहुत ज्यादा ठंड बढ़ चुका है मेरे यहाँ पे, तो आप लोग देख रहे हो मैं भी मफलर वफलर लगा के अभी क्लास ले रहा हूँ। तो आप लोग भी प्लीज प्रिकॉशन लीजिए, क्योंकि ठंड अगर लग गया तो प्रिपरेशन में इम्पेक्ट पड़ सकता है, ठीक है। तो इसलिए अच्छे से पढ़ाई करते वक्त प्रिकॉशन लेके पढ़ाई करेंगे, ठीक है। एंड सॉरी फॉर द वॉइस, क्योंकि ऑब्वियसली जानते हो। क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। इस तरह का 2-3 क्वेश्चन और मैं लेने वाला हूँ इस क्लास में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमें ये जानना जरूरी है कि कौन सा प्रोबेबिलिटी होगा कौन सा नहीं होगा। इसके लिए देखो मैंने अभी फिलहाल कहा था ना, ये लाइन याद रखना है कि किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी 0 से बड़ा होता है या फिर 0 होता है, एंड 1 से छोटा या फिर 1 होता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे ऑप्शन में यही चेक करना है कि कौन सा वैल्यू 0 से बड़ा है या फिर 0 है, या फिर लेस देन 1 या फिर 1, ठीक है। तो ये जो 2/3 है इसको तुम अगर डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 0.67। तो ऑब्वियसली ये तो 0 से बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है, तो इसलिए दिस विल बी द प्रोबेबिलिटी। फिर ये देखो नेगेटिव में -1.5, ये तो 0 से छोटा हो गया, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स आर लेस देन 0, तो इसलिए ये प्रोबेबिलिटी नहीं होगा और हमारा आंसर ये होगा, ठीक है। और एक बार ये चेक कर लेते हैं। ओ अच्छा, यहाँ पे ये पूछा है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इवेंट, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट पूछा है, तो ये तो नहीं होने वाला है, तो हमारा यही आंसर होगा। और ये भी देखो 1.001, तो ये भी नहीं होने वाला। 3/2 इसको भी अगर डिवाइड करेंगे तो 1.5, तो ये 1 से ज्यादा हो रहा है, तो इसलिए ये तीनों नहीं होगा और हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा? 0.67, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो इनमें से कौन सा प्रोबेबिलिटी हो सकता है, ठीक है। कैनॉट बी, सॉरी यहाँ पे क्या पूछा है? कैनॉट बी पूछा है। तो ध्यान देना, देखो मैं भी सिली मिस्टेक कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने कैन भी नहीं पढ़ा, मतलब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हो रहा है पूछ रहा है, यहाँ पे कैनॉट पूछ रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान से, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा नहीं हो सकता ये पूछा, तो इसको अगर डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 0.67। ये 15%। तो याद है शायद आप लोगों को, परसेंटेज को अगर किसी भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है या फिर किसी नंबर में कन्वर्ट करना है तो उसको डिवाइडेड बाई क्या करना पड़ता है? 100। तो 15/100, 15/100 का वैल्यू कितना होता है? 0.15, जो 0 से बड़ा है एंड 1 से छोटा है। फिर ये नेगेटिव में आ गया, तो ये तो प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता, ये 0.1 ये भी प्रोबेबिलिटी हो सकता है। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, जो नेगेटिव में आंसर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ए बैग हैज 3 रेड बॉल्स एंड 5 ग्रीन बॉल्स। तो एक बैग है जिसमें 3 रेड बॉल्स है एंड 5 ग्रीन बॉल्स है। इफ वी टेक ए बॉल फ्रॉम द बैग देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन कैसे करते हैं? एक्सरसाइज में भी हम लोगों ने किया है कि टोटल नंबर ऑफ बॉल्स निकालते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितना है?
3 + 5 कितना हो जाता है, 8 हो जाता है। तो प्रोबेबिलिटी जब भी निकालते हैं डिनोमिनेटर में क्या आता है, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। उसके बाद तुम्हारा फेवरेबल इवेंट क्या है, तुम्हें क्या चाहिए, रेड बॉल चाहिए। तो रेड बॉल का कितना नंबर ऑफ रेड बॉल से, 3 रेड बॉल से। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल कितना हो जाएगा, 3/8। ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ए डाई इज थ्रोन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर। तो एक डाई, ये वो मरने वाला डाई नहीं है, ठीक है, आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना, ये डाई या ये मर जाना वो नहीं है, ये डाइस जो हम लोग लूडो खेलते वक्त यूज करते हैं, ठीक है। तो लूडो खेलते वक्त जो भी डाइस यूज करते हैं उसका आउटकम्स क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6, इससे ज्यादा और कुछ तो कुछ नहीं आ सकता। तुमसे पूछा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, सॉरी प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या है, ये 3 मेरे पास प्राइम नंबर है। तो फेवरेबल आउटकम्स कितना है, 3, एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना है, 6। तो 3/6, 3/6 को कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, 1/2। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। So our next question is question number 6. What is the probability of getting a vowel in the word mathematics? ठीक है, हमारे पास एक वर्ड गिवन है मैथमेटिक्स, हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ वावेल्स इन दिस वर्ड। तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा कि टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स कितना है। देखो, तो अगर काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो टोटल नंबर ऑफ जो इवेंट्स है वो कितना है, 11 है। और हमारे पास वावेल्स कितना है, क्योंकि हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ वावेल्स निकालना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ वावेल्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ वावेल्स, मतलब जो भी इवेंट फेवरेबल है तो वो वावेल्स का है, एंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स मैंने 11 लिख दिया। अब वावेल्स ढूंढते हैं, तो यहाँ पे 1 2 3 4, तो इस मैथमेटिक्स वर्ड में कितना वावेल्स मिला, 4 वावेल्स मिला। तो हमारा प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, 4/11 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ए गेम इज 0.995, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग द गेम। तो किसी एक गेम में जीतने का जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.995 होता है। तो हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग। तो एक चीज याद रखना है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, मतलब अगर जीतते हो तो हारना, जीत और हार ये दोनों अगर मिलेंगे तो ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स होते हैं, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें ये याद रखना पड़ता है, P ऑफ E प्लस P ऑफ नॉट E, ठीक है, इक्वल टू 1। E एंड E नॉट जो है ना, या फिर नॉट E जो है ना, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री। एक अगर जीतना है तो दूसरा वाला हारना है, ठीक है। तो इस तरह मान लो हम लोग इवेंट E को मानते हैं कि वो जीत रहा है, तो जीत रहा है तो 0.00 नहीं 995 है, और प्लस जो हार रहा है P ऑफ E नॉट या फिर नॉट E, तो इसको हमें नहीं पता, तो ये हम लोग ऐसे लिख देते इक्वल टू 1। तो P ऑफ नॉट E इक्वल टू 1 माइनस 0.995 हो जाएगा। अगर तुम इसको सब्ट्रैक्ट करते हो तो 0.05 विल बी योर आंसर। तो इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये जो लाइन है ना, इसको स्टार लगा के याद रखेंगे कि P ऑफ E प्लस P ऑफ नॉट E इक्वल टू 1। तो इसी तरह से हमारा आंसर कितना आ गया, 0.005, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। उसके बाद द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर 8 इन ए सिंगल थ्रो ऑफ डाई। तो एक चीज बताओ, क्या मैं अगर एक लूडो का जो डाई है उसको थ्रो करता हूँ तो क्या सिंगल थ्रो में 8 आने का चांसेस है, 8 आने का प्रोबेबिलिटी है क्या, एक बार आप लोग सोच के बताओ। हाईएस्ट मैक्सिमम कितना आ सकता है, मैक्सिमम 6 आ सकता है कि 8 आ सकता है, नहीं आ सकता। तो इस तरह का इवेंट को हम लोग क्या कहते हैं, जो नहीं हो सकता, इस तरह के इवेंट को हम लोग कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, और उसका प्रोबेबिलिटी कितना होता है, 0 होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट। अभी हम लोगों ने कहा कि इम्पॉसिबल इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, ए डाई इज थ्रोन वंस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर लेस देन 5। तो जब भी एक डाई को हम लोग थ्रो करते तो उसका आउटकम्स क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 आउटकम्स आ सकता है। इनमें से तुम्हें इन नंबर्स का प्रोबेबिलिटी निकालना है जो कि 5 से लेस देन है। तो 5 को एक्सक्लूड कर दो, कितना नंबर बचा, यहाँ पे मेरे पास 4 नंबर बचा, तो प्रोबेबिलिटी निकालना है तो 4, और नीचे क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितना है, 6। तो अगर मैं इसको कैंसिल करता हूँ 2 टाइम्स और ये 3 टाइम्स, तो आंसर कितना हो गया, 2/3। तो ये 2/3 किस ऑप्शन में है,
2/3 ऑप्शन नंबर डी में। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें ये गिवन है कि इफ p ऑफ e इक्वल टू 0.07 देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट e हमें निकालना है। तो इसके लिए थोड़ी देर पहले मैंने दिखाया था, आप लोगों को बताया था कि p ऑफ e प्लस p ऑफ नॉट e इक्वल्स टू कितना होता है 1। तो उस रिलेशन को मैं यहाँ पे यूज करूंगा, p ऑफ e प्लस p ऑफ नॉट e इक्वल टू 1। तो हमारे पास p ऑफ e का वैल्यू है 0.07 प्लस p ऑफ नॉट e, तो p ऑफ नॉट e इक्वल्स टू 1 माइनस 0.07। अगर माइनस करते हो तो 0. कितना आएगा 93 आएगा आंसर। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा 0.93। उसके बाद देखो, टू फेयर डाइस आर थ्रोन टुगेदर। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए कि टू डाइस, फेयर डाइस या फिर डाइस आर थ्रोन टुगेदर, तो हमें पता होना पड़ेगा कि हाउ मेनी आउटकम्स आता है, कितना आउटकम्स हमें मिलता है। तो जब भी टू डाइस हम लोग थ्रो करते तो आप लोग ये चार्ट बना के रखेंगे कि इतना सब आउटकम्स आ सकता है। पहले डाइस में 1 एंड सेकंड डाइस में भी 1, उसके बाद 1 2 1 3, ठीक है, 1 4 1 5 1 6, इतना आउटकम्स, मतलब पहले डाइस में 1 और बाकी चेंज हो रहा है। फिर सेकंड क्या करेंगे, फर्स्ट डाइस में 2 आएगा और फिर 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 ऐसे हो सकता है। फिर 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, फिर 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, फिर 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, फिर 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। ठीक है, तो एक चीज देख के बताओ, यहाँ पे 6 और 6 टोटल कितना आउटकम्स आ सकता है 36। तो ये दिमाग में फिट करके रखना है कि जब भी टू डाइस थ्रो किया जाता है तब हमारे पास आउटकम्स कितना आता है 36 आउटकम्स आता है, और जो भी आउटकम्स है वो मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए लिख दिया। अब हमें क्वेश्चन को पढ़ना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग सेम नंबर इन बोथ। मतलब हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है कि सेम नंबर बोथ डाइस में ना आए। तो ना आए इसका मतलब पहले कितने नंबर, कितने ऐसे इवेंट्स है जिसमें सेम नंबर आता है वो देख लेते। तो देखने को मिलेगा 1 1, ये एक 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, एक्सक्यूज मी। तो यहाँ पे कितने इवेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें सेम नंबर आता है, 1 2 3 4 5 6। तो 6 इवेंट्स में सेम नंबर आता है, तो सेम नंबर कितने इवेंट्स में नहीं आएगा, 36 माइनस 6 कर देंगे तो कितना होगा 30 हो जाएगा। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितना है 36। तो 30 को 36 से अगर डिवाइड करते हो तो 6 5 टाइम्स 6 6 टाइम्स, तो इसका आंसर 5/6। तो देखो कौन सा ऑप्शन में 5/6 आ रहा है, ये ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और याद रखना ये तीनों क्वेश्चन HSLC 25 में आया था। ये तीनों क्वेश्चन नंबर 12 13 एंड 14 ये HSLC 2025 में आया था। उसके बाद देखो, ए लेटर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, तो इंग्लिश अल्फाबेट में कितना लेटर्स है हमें पता है 26 लेटर्स होता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट लेटर चूजन लाइज बिटवीन आई एंड एक्स। आई एंड एक्स के बीच में कितना लेटर्स है। तो अगर मैन्युअली भी अगर काउंट करें तो आई के बाद क्या आता है, JKLMNOPQRSTUVWX। तो x को नहीं लेना है, w तक रुक जाना है। तो यहाँ पे मेरे पास कितना है 4 3 12 13 14 नंबर्स आया है। ठीक है, और तो हमारा प्रोबेबिलिटी क्या होगा 14। तो 14 नंबर्स है आई और एक्स के बीच में, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना है 26। तो 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो 7 एंड इधर 13, कौन सा ऑप्शन सही होगा 7/13। उसके बाद नेक्स्ट,
इफ 3 coins are tossed at the same time how many outcomes will be there? तो याद रखना जब भी 3 कॉइन को टॉस करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना होता है? 8 आता है। ठीक है, तो मैं अगर तुम लोग के लिए लिस्ट बना दूं तो ये देख लो, H H H, फिर H H T, फिर H T T, H T H, ठीक है, उसके बाद T T T, T T H, T H H मान लो, एंड T H T। तो कितना आउटकम्स आया है? 8 आउटकम्स। आप लोग अपने कॉपी में इसको लिख के रख सकते हो कि अगर 3 कॉइन्स को एक साथ टॉस किया जाए तो कितना आउटकम्स आ सकते हैं? 8 आउटकम्स, एंड 8 आउटकम्स ये हो सकता है। उसके बाद ए बैग कंटेन्स 3 व्हाइट, 4 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन में हमें पहले निकाल लेना है टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स है 3 + 4 कितना होता है? 7, 7 + 5 12। One ball is drawn at random. What is the probability that the ball drawn is neither black nor white? तो black भी नहीं चाहिए, white भी नहीं चाहिए, तो टोटल तो हमारे पास कितना है? 12। तो black भी नहीं चाहिए तो black को हटाओ, white को भी नहीं चाहिए तो white को हटाओ, तो हमें क्या मिलेगा? रेड मिलेगा। तो रेड का प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो इस तरह का क्वेश्चन घुमा फिरा के, रेड डायरेक्टली नहीं पूछा है, डायरेक्टली तो हमें आता है, रेड का प्रोबेबिलिटी पूछेंगे तो डायरेक्टली निकाल लेंगे, लेकिन इसमें घुमा फिरा के पूछा है, तो इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है, तो थोड़ा सा रेडी रहना। ठीक है, तो 4 से अगर कैंसिल करेंगे तो 3 टाइम्स, तो 1/3 विल बी योर आंसर। आओ चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा घुमा फिरा के दिया है लेकिन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ए चाइल्ड हैज ए डाई हुज 6 फेसेस, शो द लेटर्स एज गिवन बिलो, A B C C D and B। ठीक है, तो एक चाइल्ड है जिसके पास डाई है और उस डाई के ऊपर 6 फेसेस है जिनका अल्फाबेट्स गिवन। ठीक है, हमसे क्या पूछा है? द डाई इज थ्रोन वंस, तो डाई को एक बार थ्रो किया गया है। Then probability of getting A is 1/6, getting B is 1/6, C is 2/3, D is 1/6। Choose the correct option 1। अच्छा ठीक है, हमें चूज करना है, तो चलो निकालते हैं। A जो फेस है वो कितना बार आ सकता है? एक ही बार आ सकता है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना है? 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग A will be 6। उसके बाद B देखो, यहाँ पे एक बार आ रहा है एंड यहाँ पे एक बार आ रहा है, तो कितना टाइम्स B आता है? 2 टाइम्स, एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 6। तो यहाँ पे आएगा 1/3 कैंसिल करके, तो ये तो गलत हो गया। उसके बाद C देखो, यहाँ पे 2 टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स एंड 6, 2/6, तो ये भी कितना है? 1/3, तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद गेटिंग D देखो सिर्फ एक बार आ रहा है एंड नीचे 6 आएगा, 1/6, तो D इज सही है। तो 1 and 4 आर करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद A card is selected at random from a well-shuffled deck of 52 cards. The probability of being a face card. तो 52 कार्ड्स में हमारे पास ब्लैक कलर के 26 कार्ड्स होते हैं एंड रेड कलर के 26 कार्ड्स। तो उसमें आता है हार्ट, स्पेड, डायमंड, क्लब, ये सब। उसके बाद फेस कार्ड्स हर एक में 3-3 आता है। उसके बाद नंबर कार्ड्स आता है, ऐसे करके 13 कार्ड्स आता है। ठीक है, और सेम रिपीट होता जाता है। तो आप लोग को ये जानना बहुत ही जरूरी है कि एक वेल शफल्ड डेक ऑफ कार्ड्स में कितने टाइप्स ऑफ कार्ड्स होते हैं। अगर नहीं पता तो गूगल में सर्च कर देना कि डेक ऑफ वेल शफल्ड 52 कार्ड्स, इसके बारे में डिटेल्स दो और वो अपने कॉपी के साइड में लिख के रखते हैं। तो मैं आप लोगों के इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि फेस कार्ड्स टोटल 3-3 करके होता है 4 बार, हार्ट्स में, स्पेड में, क्लब में, डायमंड में 3-3-3 करके 12 टाइम्स आता है। तो फेस कार्ड तो 12 हो गया एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना है? 52। तो मैं अगर 4 से कैंसिल करता हूँ, 4 3 टाइम्स एंड 4 1 टाइम्स, उसके बाद 4 3 टाइम्स, तो 3/13 विल बी आवर आंसर। सो हमारा नेक्स्ट 3 क्वेश्चन है 18, 19 एंड 20। ये तीनों क्वेश्चन असर्शन एंड रीजन है। ठीक है, तो मैंने स्टेटमेंट लिख दिया है और जो ऑप्शंस होता है, जैसे ऑप्शन नंबर ए में होगा बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। उसके बाद बोथ ए एंड आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी में होगा ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी में होगा ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। ये ऑप्शन मैंने नहीं लिखा क्योंकि मेरे पास जगह नहीं हो रहा है और मुझे तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, तो मैं डिस्कस कर लूंगा वो ऑप्शंस। ठीक है, आप लोग समझ जाना।
तो क्वेश्चन नंबर 18 का असर्शन क्या है, देखो द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन और व्हिच इज इम्पॉसिबल इज इक्वल टू 0। हाँ ये तो सही है, इम्पॉसिबल इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या होता है, 0 होता है। द प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन 0 एंड 1 एंड हेंस इट कैन नॉट बी नेगेटिव। हाँ ये भी सही है। तो यहाँ पे देखो दोनों स्टेटमेंट सही है आपस में, दोनों अलग अलग तरीके से सही है, लेकिन एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन नहीं है। मतलब स्टेटमेंट आर जो है वो असर्शन का एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ऐसा ऑप्शन नीचे मिलेगा तुम्हें जहां पे ये लिखा हुआ रहेगा कि बोथ ए एंड आर करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ए गेम इज 0.04 देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग इज 0.6। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, वो जो फॉर्मूला है पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ नॉट ई इक्वल्स टू 1। तो अगर विनिंग को 0.4 पकड़ लेते तो ये कितना आएगा, तो पी ऑफ नॉट ई इक्वल्स टू 1 माइनस 0.4, ये 0.6 आने वाला है। ठीक है। तो यहाँ पे हाँ एक चीज देखो, ये 0.04 है, तो 0.04, तो 0.4 होगा तो 0.96 होगा। तो ऑप्शन में तो ये 0.6 आ रहा है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट असर्शन जो है वो गलत है। उसके बाद रीजन पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ नॉट ई इक्वल्स टू 1, ये सही है। तो ऐसा ऑप्शन ढूंढेंगे जहां पे असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, द प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इज 1, हाँ ये सही है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज x, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट इज x माइनस 1, हाँ ये सही है। कॉम्प्लीमेंट्री, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होता है और ये देखो माइनस हो जाता है, तो ये दोनों आपस में सही है लेकिन एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन नहीं है। आई होप आप लोग का प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरह से जा रहा है और मैं जो वीकली जो एमसीक्यू का वीडियो अपलोड करता हूँ वो भी आप लोग बहुत ही ध्यान से मन लगा के वो देख रहे हो और इसका ऑब्वियसली आप लोग को फायदा मिलेगा। ठीक है। तो इसी के साथ आज का क्लास खत्म करते और एक नए साल को अच्छे से शुरुआत करते।